हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोग अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, इट इज़ अ रिक्वेस्टेड वीडियो। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज़ का ऑर्गेनाइजिंग टॉपिक। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम एक क्विक रिवीजन करेंगे मैनेजमेंट का। व्हाट इज़ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर। मैनेजमेंट क्या है? कला है काम करवाने की। मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? पॉज डीसी। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा। पॉज डीसी, पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग एंड सी फॉर कंट्रोलिंग। ओके स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले क्या होता है? प्लानिंग होती है। कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले हम प्लानिंग करते हैं। अपनी डेली लाइफ में भी हमारे साथ ऐसा ही होता है। प्लानिंग के बाद होता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग इज द बैकबोन ऑफ मैनेजमेंट। विदाउट एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन नो मैनेजमेंट कैन परफॉर्म इट्स फंक्शंस स्मूथली। ऑर्गेनाइजिंग एक बैकबोन की तरह काम करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और मैनेजमेंट के लिए। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा और एफिशिएंट ऑर्गेनाइजिंग नहीं होगी तो कोई भी मैनेजमेंट अपने टास्क को स्मूथली परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप अमंग द मेंबर्स ऑफ द एंटरप्राइज। द रिलेशनशिप्स क्रिएटेड इन टर्म्स ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? एक प्रोसेस है, एस्टैब्लिश करती है रिलेशनशिप अमंग द मेंबर्स। जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करना और क्रिएट करना किस टर्म में? अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के। देखिए स्टूडेंट्स, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी इंडिविजुअल्स काम करते हैं वो किस लिए काम करते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए। अगर उन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, हार्मनी रिलेशन होंगे, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजिंग उनके बीच में अच्छे रिलेशंस रहते हैं, कम्युनिकेशन रहता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू लेविस ए एलन। ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म्ड एंड डिवाइडिंग दैम among the individuals and creating authority and responsibility relationships among them for the accomplishment of organizational objectives। देखिए ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व करती है आइडेंटिफाई किसको? अपने प्लान्स को आइडेंटिफाई करना, ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करना, क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे। फिर ग्रुप कर देना एक्टिविटीज़ को, जो कि सेम टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं उनको एक ग्रुप में कर देना, टू बी परफॉर्म्ड एंड डिवाइडिंग दैम इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल्स को हम डिवाइड कर देते हैं और उन्हें कुछ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देते हैं। देखिए जब हम इंडिविजुअल्स को ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटीज़ देते हैं तो वो अपने काम को अच्छे से करते हैं। क्यों अच्छे से करते हैं? क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या है ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग एक तरीके से एफिशिएंट टूल के रूप में काम करती है और ऐसे बैकबोन होती है किसी भी मैनेजमेंट की और ऑर्गेनाइजेशन की, उसके फंक्शंस को स्मूथली रन करने में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या होती है ऑर्गेनाइजिंग की? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। द फर्स्ट स्टेप इन द ऑर्गेनाइजिंग इज आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क एज पर प्लान। The division of work make sure there is no duplication of work and there is no burden of work on one person। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन करते हैं। किसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं? अपने ऑब्जेक्टिव्स का। क्या हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, क्या हमारे प्लान्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क को डिवाइड करते हैं। आइडेंटिफाई कर दिया हमने, वर्क को डिवाइड कर दिया एज पर प्लान। कि हम डिवीज़न ऑफ वर्क करते हैं तो हमें ये श्योर होना चाहिए कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं हो रहा है। मींस हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो हमने टास्क दिया है किसी भी इंडिविजुअल को, वो ऐसा नहीं है कि हमने दो लोगों को सेम टास्क दे दिया तो उससे क्या होगा? एक तो टाइम वेस्ट होगा और कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी। कॉस्ट क्यों इंक्रीज़ होगी? भाई हम अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देते हैं तो क्या होगा? अगर वो सेम काम कर रहे होंगे तो वो फ्रूटफुल नहीं होगा और
डिवीज़न ऑफ वर्क किस लिए किया जाता है? डिवीज़न ऑफ वर्क इसलिए किया जाता है कि किसी एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल पर बर्डन ना पड़े। जब बर्डन नहीं होगा, डिवीज़न ऑफ वर्क अच्छे से होगा, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने में हमें हेल्प मिलेगी। सेकेंड इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। आफ्टर डिवाइडिंग द वर्क इन द स्मॉलर जॉब्स, the relating and similar jobs are grouped together and put under one department। जब हमने अपना वर्क डिवाइड कर दिया तो हम क्या करते हैं, जितनी भी सेम जॉब्स होती हैं, सिमिलर जॉब्स होती हैं, उन्हें ग्रुप कर देते हैं एक साथ किसी एक डिपार्टमेंट में। ओके स्टूडेंट्स, two types of departmentation: functional departmentation and divisional departmentation. Under this method, jobs related to the common functions are grouped under one department। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सेम फंक्शन की होती है जॉब, तो क्या करते हैं, हम उन्हें एक डिपार्टमेंट में कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी वर्क होगा, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, ये हमारा पैकिंग का डिपार्टमेंट है, ये हमारा सेल्स डिपार्टमेंट है, ये हमारा HR डिपार्टमेंट है। तो क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस हम डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं जॉब को। अब हम बात करते हैं, सेकंड इज डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। डिविजनल डिपार्टमेंटेशन क्या होता है, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट देन दे प्रीफर डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। अंडर दिस jobs related to one product are grouped under one department। देखिए क्या होता है, डिविजनल डिपार्टमेंट कर दिया गया। हमारी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल ABC एक ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर कि क्या क्या काम होता है, टेक्सटाइल भी होता है, कॉस्मेटिक का काम होता है, मेडिसिन्स बनाते हैं। तो हमने क्या करा, जो एक टाइप का प्रोडक्ट से रिलेटेड वर्क है उनको एक डिवीज़न में डिपार्टमेंटेशन कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। आफ्टर डिवीज़न ऑफ वर्क, द ऑर्गेनाइजेशन इनटू स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट, each individual working in different departments is assigned a duty matching to his skill and qualification। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करा, डिवीज़न कर दिया वर्क का, उसके बाद हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया, फंक्शनल एंड डिविजनल डिपार्टमेंट में कर दिया। अब हम क्या करेंगे, असाइन कर रहे हैं ड्यूटीज़ को। आफ्टर डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू द स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स, हमने ड्यूटीज़ असाइन कर दी। देखिए स्टूडेंट्स, हम असाइन कब करेंगे ड्यूटीज़, ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, सबका काम अलग होता है, ठीक है, सबका जॉब डिस्क्रिप्शन अलग होता है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, वही देखिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, पैकिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है। तो क्या करते हैं हम, उनकी क्वालिफिकेशन, इंजीनियर्स हैं वो टेक्निकल डिपार्टमेंट में होंगे, MBA सेल्स वाले हैं, HR वाले हैं तो सेल्स वाले सेल्स डिपार्टमेंट में होंगे, HR वाले HR डिपार्टमेंट में होंगे। हम क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन उन लोगों को ड्यूटीज़ असाइन कर देते हैं। देन एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, उसके बाद हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। ऑल द इंडिविजुअल्स आर असाइंड सम अथॉरिटी मैचिंग टू द जॉब दे हैव टू परफॉर्म। सभी इंडिविजुअल्स को हम असाइन करते हैं कुछ अथॉरिटी जो उनकी जॉब को मैच करती है, जो भी वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब हमारे देखिए ऑर्गेनाइजेशन में लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो क्या होता है, जैसे ABC हैं तो C किसको रिपोर्ट करेंगे, B को, B A को, A किसको, टॉप लेवल को। तो क्या है, एक चैनल है, हमारा काम करने का एक तरीका है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज़, मैनेजर्स हैं, मैनेजमेंट है, उन्हें सबको पता है हमें किसको ऑर्डर देना है, किससे ऑर्डर रिसीव करना है। भाई B किसको ऑर्डर देगा, C को ओबे करना है और रिपोर्ट करना है कि हमने काम कर लिया है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके बारे में भी बात किससे करेंगे, B को। B किसे करेंगे, A से, A टॉप लेवल मैनेजमेंट से। तो क्या है हमारा, एस्टैब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ओके स्टूडेंट्स,
अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। बेनिफिट एंड स्पेशलाइजेशन। किसमें बेनिफिट मिलता है स्टूडेंट्स? हमें स्पेशलाइजेशन में। क्यों मिलता है? देखिए, इन ऑर्गेनाइजिंग एवरी इंडिविजुअल इज असाइंड अ पार्ट ऑफ टोटल वर्क नॉट होल द टास्क। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको एक स्पेसिफिक टास्क दिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि उन्हें पूरा टास्क हमने सौंप दिया कि आपको पूरा काम खुद से करना है, नहीं। तो स्टूडेंट्स, हमें स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट कैसे मिलता है? हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर पैकिंग डिपार्टमेंट के हैं लोग, तो वो क्या कर रहे हैं? रेगुलर पैकिंग का काम कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? वो अपने उस स्पेसिफिक फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। जब रिपीटिशन ऑफ वर्क होता है, जब कोई एक टास्क लोग बार बार परफॉर्म करते हैं, तो उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंस है एक ऑर्गेनाइजिंग की। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। क्लैरिटी क्या होती है? इन द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इट इज़ क्लियरली डिफाइंड दैट what all and how much power and authority is enjoyed by different individuals or managers. Each manager knows very clearly to whom can give order, for whom he has to receive the order. ठीक है, हमें क्लियरली हमें तो ड्यूटीज़ बता दी जाती हैं, जॉब डिस्क्रिप्शंस दे दिए जाते हैं। तो क्लियरिटी किस में होती है? वर्किंग रिलेशनशिप में। हमें पता है ये हमारे सुपीरियर हैं, ये हमारे सबऑर्डिनेट हैं, हमें किसको रिपोर्ट करना है, हमें किससे ऑर्डर लेना है, और मैनेजर्स को पता है हमें किसको ऑर्डर देना है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स इन द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन देयर आर वेरी फ्यू चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन एंड वर्क or overlapping of work because the jobs are assigned to different individuals by clearly defining the job description. देखिए, हमने इंडिविजुअल्स को टास्क दिए, उन्हें जॉब डिस्क्रिप्शन दे दिया, आपकी क्या जॉब है, आपको क्या परफॉर्म करना है, आपकी क्या अथॉरिटी होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसके तो क्या होगा? एक काम हम दो लोगों को असाइन नहीं करेंगे। देखिए, जब हम लिख कर के कामों को करते हैं तो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ना के बराबर हो जाते हैं। तो एक तो ओवरलैपिंग नहीं होगी, सेम काम दो लोग नहीं कर रहे होंगे, और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। जब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज की, तो हमारी कॉस्ट कम हो जाती है और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, क्वालिटी भी इंक्रीज़ होती है। अडॉप्शन टू चेंज। ठीक है, चेंजेस होते रहते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, तो चेंजेस को भी अडॉप्ट करना ज़रूरी होता है मार्केट में सर्वाइव करने के लिए। Whenever the changes take place in the business environment, then with the help of organizing function, these changes can be adopted systematically because organizing functions create different departments and group related activities under each department. अब देखिए क्या होता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो लोगों से रिलेटेड है। सारे इंडिविजुअल्स मिलकर ही तो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हुआ है तो हमारे टॉप लेवल ने क्या करा? हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई। उन्होंने अपने मैनेजर्स को बोला कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दीजिए जिससे कि वो इस चेंजेस को अच्छे से अडॉप्ट कर पाएँ, पॉजिटिव वे में अडॉप्ट कर पाएँ, अच्छे से काम करें। इससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी, क्वालिटी ऑफ गुड्स भी इंक्रीज़ होगी और प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है? प्रॉपरली चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना। जब हमारी चीज़ें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होती हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन करने में भी इजी रहता है। इन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन द सिमिलर एंड रिलेटेड जॉब्स ग्रुप्ड under one department which lead to unification of efforts and harmony in work. The organizing function establish relation between different departments, keeping in the mind the coordination among different departments by bringing clarity in working relationship. ठीक है, एक तो हमें क्लियरली डिफाइन कर दिया गया है हमने वर्किंग रिलेशनशिप को कि आपको किसको रिपोर्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होता है जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम ऑर्गेनाइजिंग के बेसिस पर होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन करने में भी हमारे को आसानी रहती है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। देखिए स्टूडेंट्स, एक्सपेंशन
With the optimum utilization of resources and proper division of work and departmentalization, companies can easily meet the challenges and can perform their task efficiently and effectively. Okay students, हम किसी भी काम को अच्छे से कब कर सकते हैं? जब हमने ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टम बना रखा है, हमने काम करने का एक तरीका बना रखा है, हमें किस तरीके से हम काम करना है जिससे कि हमारे बिजनेस में ग्रोथ हो। ठीक है, अगर हमने ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो नहीं करते तो हम अपने टास्क को इफ़ेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर सकते। हम अपने टास्क को इफ़ेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए हमें ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को फॉलो करना ज़रूरी होता है। उससे क्या होता है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, क्लियरिटी होती है, स्पेशलाइजेशन हो जाता है और इन सब चीज़ों के बेसिस पे हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को इफ़ेक्टिवली अचीव कर पाते हैं और हमारी ग्रोथ में भी, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में भी हेल्पफुल होता है। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनल। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कैसे? Delegation of authority is an important part of organizing. By delegating the routine, the managers can concentrate to develop new methods and ways of performing job. It gives them time to innovate new techniques and areas for growth of the companies. देखिए स्टूडेंट्स, हम अपने टास्क को क्यों डिवाइड करते हैं, अथॉरिटी को क्यों डिवाइड करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्यों डिवाइड करते हैं? इसलिए डिवाइड करते हैं जिससे किसी एक इंडिविजुअल पे बर्डन ना हो और जो हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो अपना टाइम का यूटिलाइजेशन कर पाएँ। जो न्यू टेक्नोलॉजीज़, न्यू चेंजेस हो रहे हैं हमारे मार्केट में, हम उनको समझ पाएँ और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी न्यू चेंजेस को अडॉप्ट कर पाएँ जिससे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ अच्छे से हो पाए। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें ऑर्गेनाइजिंग समझ में आया। आज हमने क्या पढ़ा? व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजिंग क्या है? हम ऑर्गेनाइज कर देते हैं अपने काम को डिफरेंट इंडिविजुअल्स में। उससे क्या होता है? हमें हेल्प होती है अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में। अगर स्टूडेंट्स आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।